जय बजरंगबली। हमने पिछले वीडियो में बताया कि मानसिक रोगी हनुमान जी के मंदिर में क्यों जाते हैं, बालाजी के पास क्यों जाते हैं, क्या हनुमान जी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डावर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, यानी साइकोलॉजी का डॉक्टर। और हम सबको पता है कि अगर साइकोलॉजी ठीक हो जाती है तो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक और आर्थिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। तो आज का हमारा कंसेप्ट है कि क्या हनुमान जी हमारी सभी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो मैंने आज असेस किया और पाया कि हाँ, हमारी आज के जीवन की 90% से ज़्यादा समस्याओं को भी हनुमान जी दूर कर सकते हैं। कैसे? तो हमने देखा कि हनुमान जी की सबसे कॉमन मूर्ति होती है, एक हाथ में पर्वत, दूसरे में गदा, और पर्वत पे क्या है? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी यानी सभी समस्याओं का, सभी बीमारियों का जो निराकरण कर सके। तो यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, चाहे वो कोरोना ही हो, और उस टाइम आपको एश्योरेंस मिल जाए कि भाई आपकी बीमारी का 100% इलाज संभव है, तो कितनी संभावना है कि आप परेशान होगे, आप बीमार रहोगे, आप हॉस्पिटल जाके भर्ती रहोगे, या फिर आप डर के मारे मरोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम सबको पता है कि सांप के कांटे से मरने वाले लोगों में 90% तक सांप बिना जहर के पाए गए। यानी लोग केवल जहर के डर से मर जाते हैं कि यार सांप ने काट लिया, अब तो मरना ही पड़ेगा, इसका इलाज तो कुछ है नहीं। तो मैं बोलता हूं, अगर आपके जीवन में कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, उस टाइम पे आप कोई भी आशा ढूंढ लें, कोई भी आशा की किरण ढूंढ लें, तो आप बच जाते हैं। आप आत्महत्या भी कैंसिल कर देते हो, आप डिप्रेशन में जाने से भी बच जाते हो। तो पहला। दूसरा, हनुमान जी की दूसरी फेमस मूर्ति है, वो अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, और वहां पे क्या दिखता है? राम और सीता। तो हमारे आज के इस युग की जो समस्याएं हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है झूठ, बेईमानी, नाकारापन या चोरी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक पिक्चर थी, मूवी ऐतराज, ध्यान है? अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बॉस बन के आती है, प्रियंका चोपड़ा, और वो उसके साथ इंडल्ज होने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी होती है, तो बिल्कुल उसके ऊपर झुकता है। सामने एक शीशा होता है, और शीशे में फटाक से उसका क्या, गले का लॉकेट खुल जाता है, और शीशे में उसको दिखता है उसकी पत्नी की फोटो, जो करीना कपूर थी। फट से उसको याद आती है, अरे यार मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मेरे को बहुत प्यार करती है और मैं उसको बहुत इज्जत करता हूँ, और नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रियंका चोपड़ा को वहीं छोड़ के, हाथ जोड़ के चला जाता है। आज मैं बोला करता हूं कि अगर हम लोग अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में अपने प्यार करने वालों को, अपने परिजनों को, या अपने गुरु को, या अपने परमात्मा को रखें, तो हम लोग चाहे अकेले भी हैं तो भी हम कोई गलत काम करने से बचेंगे। आज ऑफिसेज में कर्मचारी जो होते हैं, जब तक उनका बॉस होता है तब तक ढंग से काम करते हैं। जैसे ही बॉस नहीं होता है, जैसे ही मालिक नहीं होता है, जैसे ही डायरेक्टर नहीं होता है, फट से वो ढीले हो जाता है। हाँ यार अब चैन है, अब आराम से लेटेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, या फिर ऑफिस आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और इस वजह से वो फिर कई बार हीनता का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट, उनकी अंतरात्मा उनको कचोटती तो है, और वो बीमार भी होते हैं, तकलीफ में भी रहते हैं, मानसिक रोगी होते हैं। जो भी अपने काम के साथ चोरी करता है, जो भी कामचोर होता है, वो मैंने कभी भी अपने जीवन में सफल होते हुए नहीं देखा। तो अगर आप अपने मन में किसी को भी विराजने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तो आप अकेले रह के भी वही काम करोगे जैसे कि मेरे को वो देख रहा है। तीसरा था, हनुमान जी की एक मूर्ति बिकती है, जिसमें वो ध्यान में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके। आज के समय हम लोग जब भी खाली होते हैं, फ्री होते हैं, तो मोबाइल, टीवी, अखबार, काम की चीज कर रहे हैं, बिल्कुल करो, अवश्य करो, अखबार भी पढ़ो, किताब भी पढ़ो, मोबाइल भी देखो, टीवी देखो, लेकिन बार बार रिमोट चेंज कर रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फट 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 फट, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, अननेसेसरी चिंता कर रहे हैं। और यार क्या होगा,
वो अमेरिका में क्या हो रहा होगा, नेपाल में क्या हो रहा होगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा होगा, फलाने देश में क्या हो रहा होगा, अरे फलाने घर में क्या हो रहा होगा, और यार इनके यहाँ बड़ी सब्जी की खुशबू बड़ी अच्छी आती है यार, क्या बनाते हैं यार ऐसे, और यार इसका बड़ा ये बड़ा बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है यार, और यार इसकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग है यार, और यार कैसे करता है ये, कैसे कमाता है यार, हम तो है ही नहीं साला ऐसे, और यार इसकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है यार, कैसे दौड़ता है, क्या करता है ये, और यार ये बड़े अच्छे कपड़े पहनता है यार, है ये कहाँ से लाता है यार, और यार इसके जूते बड़े अच्छे हैं। दिन भर चला दिमाग में कचर 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 कचर, दिमाग की जो एनर्जी है उसको सारी को सबको खोखला करते रहता है। तो अगर जब हम थाली हैं और बैठ जाएं, हम ध्यान मुद्रा में हो जाएं, आसन कर लें, योग कर लें, मेडिटेशन कर लें, चिंतन कर लें, अगर कुछ भी नहीं है, चिंतन मनन, चिंतन और चिंता में फर्क होता है। अधिकांश लोग चिंता करते रहते हैं, चिंतन में ये होता है कि भाई हम उसका कोई समाधान भी ढूंढ रहे होता है। तो अगर हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं शांति से, तो हमारे दिमाग की एनर्जी बचेगी, और अगर हमारे जीवन में कुछ अगर स्थिति परिस्थिति बिगड़ती भी है तो उस टाइम पे भी वो काम आएगी। चौथा, हनुमान जी पका हुआ शायद खाना नहीं खाते थे। क्यों? कंदमूल, फल, सब्जियां, साग यही खाते थे। आज हम देख रहे हैं, और जो भी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं मेडिकल साइंस का, खान पान से रिलेटेड बीमारियों का, वो थोड़ा बहुत जानते हैं। आप आयुर्वेद के हैं। अगर हम हमारे खाने में 50% से ज्यादा कच्चा माल रख लें, यानी हरी सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित दालें, कितनी बीमारियां कम हो सकती हैं, कितनी समस्या कम हो सकती हैं हमारी? कम से कम 70% बीमारियां। 70%, राइट। चलो मैं नहीं कहता कि आप उपवास करो, कुछ करो, लेकिन अगर आप अपने खाने में 60-70% खाना कच्चा माल यानी हरी सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित दालें कर दें, तो 70% तक बीमारियां आपकी खत्म। यस और नो? और सबसे आखिरी, वो है हनुमान जी का स्वभाव। हनुमान जी के जीवन में कुछ भी हो जाए, वो न तो कभी अहंकार ग्रस्त हुए, उनके लिए कहा जाता है उनको अपनी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं रहता था। हमको सारा थोड़ी सी भी शक्ति मिल जाती है, थोड़ा सा भी कोई कांटेक्ट बन जाता है, थोड़ा सा भी बड़े आदमी के साथ 2 मिनट बैठ लेते हैं, अरे साहब जानता नहीं मैं कौन हूँ, उसके साथ जाकर उसके साथ कांटेक्ट है मेरे, फलाने आदमी से बहुत अच्छे संबंध है साहब, फलाने आदमी मेरे यहाँ पे आके गए थे साहब। घमंड, अहंकार। फलाने डॉक्टर को मैं जानता हूँ साहब, हार्ट के स्पेशलिस्ट है साहब, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट तो मेरे दोस्त है। मैं कुछ भी नशा कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि नशा छुड़ाने वाले सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो मेरे खास मित्र हैं। मैं गाड़ी कैसे भी चला सकता हूँ, कैसे भी एक्सीडेंट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑर्थोपेडिशियन मेरे खास हैं, मेरे भाई हैं, चाचा हैं, मेरे साले हैं, मेरा साला भी ऑर्थोपेडिशियन। अहंकार, अहंकार ग्रस्त आदमी ज्यादा तकलीफों से गिरता है, ज्यादा समस्याओं से गिरता है, ज्यादा बीमार भी होता है। दूसरा है हीनता, यानी हीन भावना, इंफ्योरिटी। हनुमान जी के अंदर इंफ्योरिटी भी नहीं थी। भाई ये काम नहीं हुआ, कोई नहीं, सब प्रभु श्री राम की माया है, मेरा क्या दोष इसमें, मैं अपने आप को दोष देने का कहां हक है मेरे को, उसको मंजूर नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो जब हम हीनता का शिकार नहीं होते और अहंकार का शिकार नहीं होते, तो हमारी मानसिक बीमारियां कितनी संभावना रहती है? बहुत ही कम संभावना रह जाती है, नील। 90% का तो मैं दावा करता हूं, 90% तक मानसिक बीमारी नहीं होगी, 90% तक एडिक्शन नहीं होगा, नशा नहीं होगा। तो इस तरीके से हनुमान जी के मंदिर में जाने से तो नहीं, उसकी पूजा करने से तो नहीं, उसका उपवास करने से तो नहीं, लेकिन हनुमान जी का जो कंसेप्ट थे, उनके जो पाथवेज थे, उनके जो तौर तरीके थे, अगर वो हम अपने जीवन में उतार लें तो 90% तक इस कलयुगी समस्याओं से, आधुनिक जीवन शैली की समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।